नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने नई कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे बहू, यही क्या है, कुसुम जी अपनी बहू से कहती। तभी मैं गुस्से में कहती, अब क्या हुआ। तब कुसुम जी ने कहा, अरे बहू, तुमने बिंदी नहीं रखाई और सिंदूर नहीं रखाया है। यही सुहागन औरत की निशानी होती है। हमेशा बिंदी रखा कर रखा करो। तभी महक बिंदी का पत्ता फेंकते हुए कहती, यह आपका गांव नहीं शहर है, जहाँ हाथों में भर भर चूड़ियाँ पहनूं, मांग सिंदूर से भरी रखूं, बिंदी रखाऊं, पायल पहनूं। समझिए आप, यह शहर है, यहाँ ऐसे नहीं रहते। और मैं तो आपसे कहती हूँ, आप क्यों यह साड़ी पहनकर घूमती हैं। आप शहर में हाई सोसाइटी में रहती हैं तो साड़ी छोड़कर सूट पहनना शुरू कर दीजिए। मैंने आपके लिए सूट मंगवाए हैं, वही पहन लीजिए। आपके इस पहनावे की वजह से जानती हैं मुझे कितनी बेइज्जती महसूस करनी पड़ती है। अरे बेटा, साड़ी पहनने में कौन सी बेइज्जती, यह तो हमारी भारतीय पोशाक है, हमें तो साड़ी में गर्व होना चाहिए। ए भगवान, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने आपसे जीन्स टॉप पहनने के लिए कह दिया हो, सूट पहनने के लिए कहा है। बहू, अब इस उम्र में सूट तो मुझसे पहना नहीं जाएगा और मुझे साड़ी पहनना पसंद है तो ठीक है, मुझे बिंदी लगाना पसंद नहीं। कहते हुए महक वहाँ से अपनी सहेली चंचल के घर पार्टी करने जाती और वहाँ जब उससे उसकी सहेली पूछती, बड़ी परेशान दिख रही हो, क्या बात है। तभी महक कहती, क्या बताऊँ मैं तुम सबको, मेरी सास गांव से मेरे घर रुकने आई है और जब से आई है तब से नाक में दम कर कर रखा है। खुद तो अनपढ़ गांव की गंवार है और ऊपर से चाहती है मैं भी उनकी तरह रहूं। अभी जब से चंचल तेरे घर के लिए घर से निकली, तभी मेरी सास आकर कहती, बहू बिंदी और सिंदूर रखा के जाओ। तो क्या हुआ यार, रखा रही थी। खुशी ने महक को समझाते हुए कहा, अब वो हमसे बड़ी हैं, उनकी खुशी के लिए हम इतना तो कर सकते हैं। तेरी सास ने कौन सा तुझसे कोई पहाड़ उठाने के लिए कह दिया था, और इस सब से तेरी सुंदरता कम थोड़ी ना हो जाती। अरे वही हमारी सास है, हमारा बुरा थोड़ी ना चाहेंगी। तभी रश्मि कहती, खुशी तू अपना ज्ञान ना अपने तक रख। मैं जानती हूँ इन सासों को कितना भरा चाहती हैं यह बहुओं का। मेरी सास मुझसे कह रही थी, बेटा तुम्हारे चाचा चाची आ रहे हैं तो तुम साड़ी पहन लो। अब मुझे नहीं पहननी साड़ी, मैंने भी साफ मना कर दिया। अब इसी तरह हर किसी ने अपनी सास की बुराई करना शुरू कर दिया। फिर चंचल कहती, खुशी तू सास की इतनी पक्ष लेती है ना, इसलिए तो तेरी सास कभी जाती नहीं और हमेशा तेरी घर बनी रहती है। तब खुशी कहती, चंचल तूने गलत कहा, वह घर मेरा नहीं मेरी सास का है और मुझे उनके साथ रहने में कोई परेशानी नहीं, बल्कि खुश हूँ मैं उनके साथ, क्योंकि जब भी मैं घर से बाहर आती हूँ तो मुझे बच्चों की चिंता नहीं रहती, क्योंकि मुझे पता है उनकी दादी उनका मुझसे अच्छे से ध्यान रखेंगी। और यदि हम उनकी छोटी छोटी बातें मान भी लेते हैं तो हम छोटे थोड़ी ना हो जाएंगे। प्लीज़ खुशी, तू अपनी बकवास बंद कर। मेरी सास ने मुझे बहुत पका दिया, अब तू शुरू मत हो जा। और सब खुशी का मजाक बनाने रखते। कुछ दिनों बाद कुसुम जी महक से कहती, बहू आज तू साड़ी पहन ले और मेरे साथ मंदिर चल। आज तेरी शादी की सालगिरह है तो तू चल। मुन्ना तो जरूरी काम से बाहर गया है तो तू ही चल, अपने खुशहाल जीवन की प्रार्थना करना। तब महक कहती, मुझे मंदिर जाने और साड़ी पहनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने पार्टी रखती की है, मेरी सहेलियाँ आती होंगी और मेरा जीवन बहुत खुशहाल चल रहा है। बस परेशान हूँ तो आपकी बकबक से। कभी मंदिर चलो
तो कभी बिंदी लगाओ। परेशान कर कर रखा है। आपका एक गवारों वाला रवैया मुझे वैसे ही पसंद नहीं, और ऊपर से आप मुझे गंवार बनाने पर तुड़ी हुई हैं। बस कीजिए अब आप, कहते हुए महक वहाँ से चली जाती और कुसुम जी दुखी होकर मंदिर जाती। वही समझ चुकी थी उनके यहाँ आने से बहू खुश नहीं है, इसलिए वही सोचती वही मुन्ना के बाबूजी को बुलाकर गांव वापस चली जाएं, और जब वही घर आ जाती तो देखती उनकी बहू का पैर फिसल गया है और वही चल भी नहीं पा रही हैं। यह सब देख वही जल्दी से डॉक्टर को बुलाती और डॉक्टर महक को कुछ दिन रेस्ट करने के लिए कहते। महक की यही हालत देख कुसुम जी सोचती अभी बहू को मेरी ज़रूरत है। बहू के ठीक होते साथ मैं चली जाऊंगी। और वहाँ महक खुद से ही गुस्से में कहती, जब से यह बुढ़िया आई है तब से ही मेरी ज़िंदगी में परेशानी आने रखी है। इस बुढ़िया से परेशान तो थी ही, और ऊपर से पैर में चोट रख गई। अब घर का काम कौन करेगा? बच्चों के पेपर आ रहे हैं, उन्हें पढ़ाना है, और स्कूल छोड़ने उन्हें कौन जाएगा? यह भी घर पर नहीं है। सारा काम कैसे होगा? कुछ समय में समझ में नहीं आ रहा। इतना सब कुछ मैं ऐसी हालत में मैनेज कैसे करूं? कहते हुए महक की आंखों में आंसू आते। तभी कुसुम जी महक के कमरे में आती और कहती, बेटा रो, खाना खा लो, फिर तुम्हें दवा भी देनी है। इतना सुन महक कहती, माँ जी आप परेशान क्यों हुई, मैं आ जाती। कहते हुए महक ने उठने की कोशिश की, पर आह कहते हुए वही वहीं बैठ जाती। तभी कुसुम जी कहती, बेटा अब जिद मत करो, खाना खा लो, और मेरे बीमार होने पर तुम भी तो मेरे कमरे में खाना लेकर आती हो, तो मैं आज लेकर आ गई, इसमें परेशानी कैसे? चलो खाना खा लो। पर माँ जी बच्चों को भी तो खाना खिलाना है, और वही मेरे बिना खाना नहीं खाते। तुम इसकी चिंता मत करो, मैंने उन्हें खाना खाकर सुला दिया है, और आज रात मैं उनके साथ सो जाऊंगी। तुम चिंता मत करो, मैं सब कर लूँगी। अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ। कुसुम जी का इतना कहना महक को खुद में ही शर्मिंदा महसूस करते थे, और वही मन में सोचती, आपके बीमार होने पर मैं खाना जरूर लेकर आती थी, पर मुझे आप पर बहुत गुस्सा आता था। वही तो मेरी फॉर्मेलिटी होती थी जिसे मुझे पूरा करना था। अब कुसुम जी घर का और बाहर का सारा काम देखती, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती, उनका और उनकी पढ़ाई का ध्यान रखती। वही पढ़ी लिखी भरी नहीं थी, पर बच्चे जब पढ़ते थे तो उनके साथ बैठते थे। फिर खुशी महक से मिलने आती और कुसुम जी को बच्चों की केयर करते देख कहते, सच में तेरी सास बहुत अच्छी है, और उम्मीद करती हूँ आज तुझे सास की कीमत समझ आई होगी। किसी के कहने से सास बुरी नहीं हो जाती, बस वही तो हमारे देखने का नजरिया होता है। देख अपनी सास को, तेरी इस हालत में उन्होंने तेरा कितना साथ दिया। बस यही तो हमें करना है, जब उन्हें हमारी ज़रूरत हो तो हमें उनका साथ देना है। इसी तरह तो परिवार चलता है। कहते हुए खुशी चली जाती, और वक्त के साथ महक ठीक होती, और कुसुम जी कहती, बेटा अब तुम ठीक हो, तो मुझे लगता है मुझे गांव वापस जाना होगा। तुम्हारे बापूजी भी वहाँ अकेले हैं। तब महक कहती, माँ जी यदि आप चली जाएंगी तो यहाँ हम अकेले हो जाएंगे। इससे अच्छा तो हम बापूजी को यहाँ बुला लेते हैं, और आप दोनों गांव में अकेले क्या करेंगे जब आपके बच्चे यहाँ आए। कहते साथ महक रो देती, और कुछ दिनों में महक के ससुर जी वहाँ आ जाते। महक साड़ी पहन अपनी सास के साथ मंदिर जाती
और अब उसे बिंदी और सिंदूर लगाने से कोई परेशानी नहीं थी। वह खुद अपनी सास के लिए साड़ियाँ पसंद करती और उन्हें तैयार करती और सोचती, सास भी तो माँ होती है, बस अपना नजरिया बदल कर तो देखो। आप सभी के इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।